Everyone, welcome back to this channel. My name is Harshita and in today's video we are going to learn and understand कि हम CSS में कलर्स किस तरह से पिक कर सकते हैं, फिर कलर्स हम लोग किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. So we are going to talk about today what are CSS colors. Okay, CSS colors में it's not like कि आप बस text color ही put करते हो. Okay, like for example you are having some text. Okay, you have written over here as color. Okay, you want the same text to be coming in red color. So what you will do कि for this specific you will put one style property and then you will write down red over here. So ये एक one of the way है किसी भी टेक्स्ट को कलर करने के लिए, राइट, कि आपने डायरेक्टली एक CSS और स्टाइल प्रॉपर्टी अप्लाई करी और फिर उसके बाद में दैट हैज़ बीन चेंज कि उसका कलर चेंज होकर के रेड हो गया. ओके, दिस इज़ वन ऑफ द वे. पर इस तरह से बहुत सारे डिफरेंट अलग वेज होते हैं जो आप लोग यूज़ करके यहाँ पर आपका टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हो, जिससे आप अपने टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हो. ओके, अदर देन दिस आप लोग सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट का कलर ही नहीं चेंज करते हो, आप लोग बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हो. आप लोग देयर इज समथिंग विच इज़ नोन एज बॉर्डर्स, जब हम किसी एलिमेंट पे पुट करते हैं उसका कलर चेंज कर सकते हो. तो कलर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट साइड ऑफ CSS है कि हम लोग किसी एलिमेंट पे कलर्स किस तरह से सेट करते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद अंडरस्टैंडिंग कि हम लोग के पास में कौन कौन से डिफरेंट वेज हैं. ओके, वेज of adding very difficult ways of adding colors. Okay, very first way that we have वो ये होगा कि आपने डायरेक्टली नेम प्रोवाइड कर दिया. ओके, कि आपको कोई टेक्स्ट है जिसका आपको डायरेक्टली कलर चेंज करना है टू रेड, तो आपने डायरेक्टली कलर CSS स्टाइल प्रॉपर्टी के अंदर डायरेक्टली नेम अप्लाई कर दिया. ओके, इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं कि मैं इसको लिखूँगी, जैसे कोई एलिमेंट है उस पर लिखूँगी कलर कोलन रेड. ओके, लाइक दिस. तो इस तरह से आपका नेम प्रॉपर्टी कैन बी यूज्ड. ओके, नेम वाला वे आपका यूज़ हो सकता है. अदर देन दिस, इसके अलावा आपका एक एग्जिस्ट करता है विच इज़ RGB. RGB यहाँ पे आपका स्टैंड करता है रेड, ग्रीन एंड देन ब्लू. ओके, ये बेसिकली इट्स अ कलर कॉम्बिनेशन. जैसे हम लोग कहते हैं कि लाइट इज़ नॉट अ वन सिंगल कलर. ठीक है, जो हम लोग सनलाइट देखते हैं या फिर जो भी लाइट हम देखते हैं अराउंड अस, इट्स नॉट अ वन सिंगल कलर, राइट. इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल कलर. जब हम लोग रेनबो देखते हैं या फिर इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल कलर्स, तब जाके हमको वो लाइट दिखती है. रिफ्लेक्शन की वजह से हम लोगों को वाइट दिखती है एंड समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. ठीक है, सो इन द सेम वे हम लोग को अगर किसी चीज़ पे कोई कलर अप्लाई करना है तो हम लोग RGB वैल्यू सेट करके भी कलर अप्लाई कर सकते हैं. ओके, अगर आपको RGB वैल्यू और वे यूज़ करके आपको कलर सेट करना है तो आप उसके अंदर अप्लाई करते हो इन दिस वे, कलर कोलन एंड देन यू विल राइट डाउन ओवर हियर RGB एंड देन आपको यहाँ पे अपनी 3 वैल्यूज़ डिफाइन करनी होती है. ओके, ये जो तीनों वैल्यूज़ होती है, इन वैल्यूज़ का रेंज एग्जिस्ट करता है फ्रॉम 0 to 255. ओके, विच मीन्स या तो आप 0 दोगे या फिर आप 255 दोगे या फिर एनी नंबर बिटवीन दीज टू नंबर्स. ठीक है, मैं 11 दे सकती हूँ, मैं 100 दे सकती हूँ, पर मैं 500 नहीं दे सकती क्योंकि वो 255 से अबव है. ओके, सो ये एक डेसिमल रेंज के अंदर बिटवीन द डेसिमल रेंज ये वर्क करता है और उसी नंबर्स के बीच में से हम लोगों को वैल्यू सेलेक्ट करनी होती है. ओके, अगर मैं इसके अंदर इस तरह से वैल्यू सेलेक्ट करूँ कि RGB 255 एंड देन कॉमा 0,0. ठीक है, इस सिचुएशन के अंदर क्या होगा, जो फर्स्ट वैल्यू है वो रिप्रेजेंट करती है रेड को. ओके, सेकेंड वैल्यू रिप्रेजेंट करती है ग्रीन को, थर्ड वैल्यू रिप्रेजेंट करती है ब्लू को. ओके, इस सिचुएशन में क्या होगा, जो कलर होगा जो विजिबल होगा दैट वुड बी योर रेड कलर. ओके, सो अगर मैं किसी भी वैल्यू को और अलग तरीके से चेंज करूँगी, मैनिपुलेट करूँगी, तो उसके अकॉर्डिंग वो विजिबल हो जाएगा. ओके, अदर देन दिस यू हैव योर थर्ड वे विच इज़ नोन एज हेक्स वे. ओके, हेक्स कलर कोडिंग. ठीक है, ये आपका हेक्स कलर कोडिंग होता है. इसको आप किस तरह से यूटिलाइज करते हो कि जैसे आपको किसी को कलर प्रॉपर्टी अप्लाई करनी होती है, आप यहाँ पे हैशटैग पुट करते हो. ये हैश एक्चुअली डिनोट करता है कि आप कोई हेक्स वैल्यू एंटर करने वाले हो. इसके बाद में यू हैव अ वैल्यू ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 6 डिजिट्स. ओके, 0 0 0 0 0 0. ओके, फर्स्ट जो वैल्यू है आपकी वो रिप्रेजेंट करती है आपके रेड कलर को,
सेकंड 2 वैल्यूज़ जो होती है वो आपका रिप्रेजेंट करती है ग्रीन कलर, नेक्स्ट 2 वैल्यूज़ जो होती है वो आपका रिप्रेजेंट करती है ब्लू कलर वंस अगेन, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे FFOO00 एंड 00 लिख दूँ, ठीक है, इस सिचुएशन के अंदर भी क्या होगा कि फिर वो आपका रेड कलर रिप्रेजेंट करेगी। अब जिस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर बात करी थी कि ये जो होता है वो एक रेंज के बीच में फॉल करता है 0 to 255। यहाँ पे जो भी वैल्यूज़ आएंगी, इसके लिए जो भी वैल्यूज़ आएंगी वो 0 से 255 के बीच में ही हो सकती है, ओके। इन द सेम वे यहाँ पर जो वैल्यूज़ आती है, इन तीनों चीज़ों के लिए जो वैल्यूज़ होती है वो 16 डेसिमल नंबर पे 16 हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम पे वर्क करता है, ओके। सो इसके लिए कुछ वैल्यूज़ ही डिनोटेड होती है विच इज़ 0 to 9 एंड 8 to F, ओके। 10 नाम की कोई चीज़ नहीं होती इन द डेसिमल सिस्टम, सो दैट इज़ बाय फ्रॉम 10 to 15 बेसिकली हम लोग 10 और 15 कहने के बजाय वी यूज़ A and F कैरेक्टर्स, ओके। सो इस तरह से आप लोग यहाँ पर दिस इज़ द वे इस चीज़ की रेंज डिफाइंड होती है, ओके। इसकी रेंज आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हो। तो यहाँ पर जो वैल्यूज़ होंगी इस स्पेसिफिक सिचुएशन के अंदर जो वैल्यूज़ होगी, जो वैल्यूज़ यहाँ पर आएगी, ये सिर्फ 0 से 9 हो सकती है या फिर A से F के हो सकती है। तो अगर मैं ये वाला पुट करूँगी तो इस सिचुएशन वापस सिंस आप FFF पुट कर रहे हो तो यहाँ पे इस केस के अंदर रेड हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि आपने रेड वाले कलर को मैक्सिमम प्रायोरिटी दे दी है, ठीक है। अगर मैं किसी का RGB इस तरह से लिखूँ, अगर मैं किसी का RGB इस तरह से लिखूँ दैट 0,0,0, ठीक है, मैं कोई भी वैल्यू नहीं दे रही, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, वो ब्लैक कलर होगा, ठीक है। अगर मैं किसी का RGB इस तरह से लिखूँ दैट इज़ 255, सॉरी that it is 255, so definitely उसके अंदर वो जो कलर होगा क्या होगा, वो कलर होगा आपका वाइट, ओके। इन द सेम वे अगर मैं अपना हेक्स कोड इस तरह से लिखूँ X000000, ठीक है, मैंने इसके अंदर कोई वैल्यू सेट नहीं करी RGB किसी के लिए भी, ठीक है, तो इसके अंदर जो आपका कलर विजिबल होगा वो ब्लैक होगा। और अगर मैं हेक्स कोड लिखूँ F 6 times F, ठीक है, इसके अंदर आपका कलर कोड हो जाएगा वाइट। आप डायरेक्टली भी ये कलर्स डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, बट दैट इज़ द फर्स्ट वे। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि जब हमारे पास 2 वेज हैं, जब हमारे पास डायरेक्टली, अगर आपको डायरेक्टली नेम यूज़ करना है तो आप डायरेक्टली नेम प्रेफर करो, पर फिर भी आपको कभी कभी वेरिएशंस चाहिए होते हैं, राइट। अगर आपको रेड चाहिए डायरेक्टली तो हमने रेड लिख दिया, पर समटाइम्स यू वांट कि थोड़ा सा लेस रेड, लेस ब्राइट रेड होना चाहिए या फिर ऐसा कुछ, देन गो विद दीज RGB वैल्यूज़ और हेक्स कोड, ओके। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि हम कैसे डिसाइड करें कि हमें हेक्स कोड यूज़ करना चाहिए कि RGB वैल्यूज़ यूज़ करनी चाहिए। तो दोनों ही बहुत ही सेम है, हम ये नहीं कह सकते कि विच वन इज़ बेटर विच वन इज़ लेस बेटर, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों ही वेज ऑफ राइटिंग कलर दोनों ही इक्वली अच्छे हैं। वेब डेवलपमेंट में हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं हेक्स कोड को, ओके, दिस वन हेक्स कोड को हम लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं, हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी कोड के अंदर RGB कलर नहीं लिखोगे, यू वुड बी एबल टू फाइंड आउट RGB कलर्स ऑल्सो, ओके। सो दैट इज़ इट अबाउट अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट। लेट्स गो अहेड एंड लेट्स इम्प्लीमेंट कि हम लोग इसको कोड में किस तरह से ऐड कर सकते हैं, ओके। हियर आई हैव क्रिएटेड वन फोल्डर, आई हैव गिवन इट नेम एज CSS कलर, ठीक है। हम लोग का फर्स्ट स्टेप होगा कि हम लोग इसके अंदर एक HTML फाइल क्रिएट करते हैं। मैंने एक index.html फाइल क्रिएट करी है। इसके अंदर मैं अपना बॉयल प्लेट यूज़ करके एक नॉर्मल सेटअप करूँगी। इसके अंदर अब मैं अपना एक सम टेक्स्ट लिख लेती हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने H1 लिखा, ओके, हेलो वर्ल्ड। हमने कुछ टेक्स्ट किया, सिंस हम लोग कुछ टेक्स्ट लिखेंगे जिससे हम उसके ऊपर कलर अप्लाई कर सकें। सबसे पहले राइट क्लिक ऑन दिस फाइल एंड लेट्स रन दिस फाइल टू चेक कि हम लोग का फाइल प्रॉपरली रन हो रही है या नहीं हो रही है, और उसका टेक्स्ट कलर प्रॉपरली चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। सो नाउ करेंटली इसका क्या कलर है, ब्लैक कलर है, बिकॉज डिफ़ॉल्ट हर टेक्स्ट का कलर HTML के अंदर ब्लैक ही विजिबल होता है, ओके। अगर मुझे इसका कलर चेंज करना है तो फर्स्ट भी हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि हम लोग डायरेक्टली नेम प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए मैं इसमें इनलाइन स्टाइलिंग ही अप्लाई कर देती हूँ। देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टाइलिंग, इनलाइन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। प्लीज़ चेक दैट कि तीनों में क्या डिफरेंस होता है। इनलाइन हम लोग ज़्यादा प्रेफर नहीं करते, पर सिंस एक ही प्रॉपर्टी है एंड वी आर लर्निंग, तो अभी के लिए मैं इनलाइन स्टाइलिंग अप्लाई कर रही हूँ। मैंने लिखा है यहाँ पे स्टाइल। अब मैं इसके अंदर मुझे अगर जो भी स्टाइलिंग प्रॉपर्टी है मैं यूज़ करूँगी, फिर उसको सेट कर दूँगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने रेड सेट करना है, ठीक है।
मैंने यहाँ पे रेड कलर अप्लाई किया इन द कलर प्रॉपर्टी। रीलोड योर पेज, आपका जो टेक्स्ट है वो रेड कलर में आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं एक शॉर्टकट बताती हूँ। यहाँ पे आप डायरेक्टली इंस्पेक्ट करो इस टेक्स्ट को। ये आपको बेसिकली यहाँ पर शो करेगा कि आपकी ने जो भी एलिमेंट्स यूज़ कर रहे हैं उनकी डिफ़ॉल्ट क्या क्या CSS प्रॉपर्टीज़ अप्लाइड है, डिफ़ॉल्ट कौन सी है, आपने कौन सी अप्लाई करी है, वो सब प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे विजिबल होती है। ठीक है, जैसे हम लोगों ने इसके ऊपर अप्लाई किया कलर इक्वल्स टू रेड। अगर मुझे ब्लू करना है मैं डायरेक्टली ब्लू कर सकती हूँ। ठीक है, पर इसके लिए मुझे मेक श्योर करना होगा कि मुझे उसका कलर का नेम बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। रेड, ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज, वाइट, ये सब बहुत ही बेसिक कलर्स हैं। ठीक है, पर जब आप वेबसाइट क्रिएट करते हो आपको बहुत ही अलग कलर कॉम्बिनेशंस चाहिए होते हैं। ओके, लाइक फॉर एग्जांपल देयर इज़ वन कलर विच इज़ एक्वा मरीन। ठीक है, सो दिस इज़ नॉट सम ग्रीन और दिस इज़ नॉट इवन सम ब्लू, स्काई ब्लू, नथिंग लाइक दैट। हाँ, तो ये एक डिफरेंट नेम टाइप ऑफ कलर है। इसलिए हम लोग कलर नेम्स को यूज़ करने के बजाय हम लोग यूज़ करते हैं RGB कलर, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। ठीक है, उसको हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं? जस्ट क्लिक ऑन दिस एंड देन यू विल बी एबल टू टाइप। या सो यहाँ पे द मोमेंट यू विल क्लिक ऑन दिस यू विल बी एबल टू टाइप कि अब मुझे क्या अप्लाई करना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा RGB। मैं इनिशियली लिखती हूँ कि मेरी तीनों वैल्यूज़ 0 हैं। जब आप तीनों वैल्यूज़ 0 प्रोवाइड करोगे तो इट विल शो यू ब्लैक कलर, जो कि वो ब्लैक कलर शो कर रहा है। पर अगर मैं किसी प्रॉपर्टी को चेंज करूँगी, फॉर एग्जांपल मुझे इसको ग्रीन कलर करना है, ठीक है, तो मैं बीच वाले को 255 दे सकती हूँ। तो वो जो सेकंड नंबर वाला जो कलर है RGB, G स्टैंड्स फॉर ग्रीन, तो बीच वाले का कलर डोमिनेट करके वो ग्रीन दिखाएगा। ठीक है, अगर मैं तीनों कलर्स को 255 कर दूँ तो ये बेसिकली इट विल गेट चेंज टू वाइट कलर। अब आपको विजिबल नहीं क्योंकि वाइट कलर है, बैकग्राउंड भी वाइट है। अगर मैं हाईलाइट करूँगी तो आपको पता चलेगा यहाँ पे एक टेक्स्ट एग्जिस्ट करता है। ठीक है, सो इन द सेम वे अगर मैं ग्रीन हटा लेती हूँ, अगर मैं ग्रीन हटा दूँ (0,0) तो यहाँ पर रेड आ जाएगा क्योंकि हम लोगों ने रेड को डोमिनेट कर दिया है। इस तरह से आप लोग RGB कलर्स को यूज़ कर सकते हो ना। जिस तरह से हम लोग RGB कलर्स को यूज़ कर सकते हो उसी तरह से हम लोग हेक्स कलर्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे हैशटैग अप्लाई करूँगी। सबसे पहले 0000 ट्राई करते हैं। अगर आपने कोई वैल्यू नहीं दी है इट विल गिव यू ब्लैक कलर। पर अगर मैं यहाँ पे लास्ट वाली वैल्यूज़ के अंदर FF दे दूँ तो FF स्टैंड्स फॉर ब्लू कलर, लास्ट वाला इज ब्लू कलर, सो FF दूंगी तो मैं मेरे को ये लास्ट में ब्लू कलर दे देगा। पर हमको नॉर्मली ये सब चीज़ें हम याद नहीं रख सकते हैं ना, मुझे ब्लू कलर ही देना होगा अगर तो मैं ब्लू टाइप ही कर लूँगी ना डायरेक्टली, राइट। तो रेदर देन डूइंग दैट आप बस यहाँ पे आ सकते हो। आप ये जो कलर का बॉक्स जो दिख रहा है उस पर आप क्लिक कर सकते हो। फिर आपको जो भी कलर अच्छा लग रहा है आप वो कलर यहाँ से चूज़ कर सकते हो। और इस तरह से लाइक फॉर एग्जाम्पल यू कैन गो टू दिस रेनबो एंटायर थिंग, और जो भी आपका कलर आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग सूट करता है वो कलर आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज़ द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग RGB एंड हेक्स कलर कि आप एक ऐसा कलर चूज़ कर सकते हो जिसका कोई नेमिंग नहीं है। इट्स जस्ट अ मिक्स ऑफ अ रेनबो स्ट्राइप। ठीक है, सो दैट इज़ इट अबाउट CSS कलर्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।